टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ममता ने दुख जताया है। दिवाली की आतिशबाजी के बाद क्या है प्रदूषण का स्तर और कहां-कहां आग ने मचाया कोहराम। राज्यों की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राज्य विशेष। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल सरकार में पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 75 साल के थे और पिछले काफी समय से बीमार थे। मुखर्जी के निधन के बाद सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूं कि वो अब हमारे साथ नहीं हैं। वो पार्टी के एक समर्पित नेता थे और ये मेरे लिए निजी क्षति है। पटाखों पर बैन होने के बावजूद दिल्ली में हुई आतिशबाजी के बाद प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष ने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर की पड़ताल की तो पता चला कि प्रदूषण का स्तर तो काफी बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर इसका असर विजिबिलिटी पर भी पड़ा है। दिल्ली में गुरुवार रात दिवाली के मौके पर आतिशबाजी से पहले ही वायु प्रदूषण का असर दिखना शुरू हो गया था। कल सुबह से ही आसमान में धुंध छा गई थी और दिल्ली में हवा का स्तर खराब होकर 363 AQI पर पहुंच गया। उधर पराली का धुआं भी परेशानी का सबब बन रहा है। 6 नवंबर तक इसके और बढ़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक पटाखा मार्केट में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में 50 से ज्यादा दुकानें आ गई। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। पटाखा बाजार में अचानक धमाकों की आवाज से दुकानदार और खरीदारों में भगदड़ मच गई और लोग अपनी गाड़ियां और मोबाइल फोन छोड़कर भाग खड़े हुए। गुजरात के वलसाड़ में वापी में गुरुवार देर रात तक पेपर मिल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की करीब 10 गाड़ियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे में अब तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं अब तक आग लगने की वजहों का भी पता नहीं चल पाया है। पंजाब के बठिंडा के जलाल गांव में कल पटाखों के स्टॉलों में अचानक भीषण आग लग गई। आग में सारे पटाखे जलकर राख हो गए और मार्केट में अफरा तफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियों को आग पर काबू पाने में घंटों का समय लगा। अब तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में दिवाली की रात बदमाशों ने पूर्व सरपंच के घर में घुसकर परिवार के 6 लोगों को गोली मार दी। हमले में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई, जबकि 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। पुलिस शुरुआती जांच में इसे आरोपी रंजिश का मामला मान रही है और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिवाली की रात को गश्त के लिए तैनात कर्मचारियों को मिठाइयां बांटी। अस्थाना ने इंडिया गेट और प्रगति मैदान इलाके में तैनात पुलिस कर्मियों से मुलाकात कर उन्हें मिठाई खिलाकर उनका मनोबल बढ़ाया। अस्थाना के मुताबिक इन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों सहित हर जगह तैनात किया गया। चित्रकूट में दीपावली अमावस्या पर्व के मौके पर 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी में स्नान कर मतज्ञेंद्र शंकर भगवान का जलाभिषेक कर कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर 5 दिन चलने वाले इस मेले में श्रद्धालु बसों और निजी गाड़ियों से पहुंचे। कामदगिरी परिक्रमा मार्ग पर गुरुवार को भारी भीड़ रही। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।